हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल विज्ञानपू। सो बच्चा पार्टी, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा फिजिक्स का सेक्शन। एंड जो फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस फ्रॉम योर क्लास 12 एनसीईआरटी। सो बच्चों, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ टर्म्स पढ़ना पड़ेगा एंड दोज टर्म्स यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लास। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। व्हाट आर द कंजर्वेटिव फोर्सेस। सो अगर आपको पता हो, अगर आपको याद हो तो कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं। कंजर्वेटिव फोर्सेस आर दोज फोर्सेस जिनका वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट होता है, जिनका वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट होता है। आपने क्लास 11th में बच्चों आपने पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। सबने पढ़ा ग्रेविटेशनल फोर्स, यस। सो आपने पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर बच्चों आपने पढ़ा होगा स्प्रिंग फोर्स। सो दोनों ही जो आपकी फोर्सेज हैं, दोनों ही फोर्सेज कैसी होती हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेज होती हैं। बोथ द फोर्सेज आर कंजर्वेटिव फोर्सेज। सो कंजर्वेटिव फोर्सेज हमारी वो फोर्सेज होती हैं जिनके द्वारा किया गया वर्क पाथ इंडिपेंडेंट होता है, जिनके द्वारा किया गया वर्क जो है वो आपका पाथ इंडिपेंडेंट हो। आपने पढ़ा होगा, आपने क्वेश्चंस भी किए होंगे कि सपोज करो ये आपका कोई मास है m, ये अभी आपका इस ए बॉडी यहाँ पे रखा हुआ है। नाउ इसको जो है मुझे B पर लेके जाना है, इस मास को मुझे इस A पॉइंट से B पर लेके जाने हैं। तो आप इस मास को चाहे ऐसे लेके जाओ, चाहे आप इसको सीधा ऐसे लेके जाओ, या फिर तुम इसको ऐसे घुमा के लेके जाओ। हर बार जो आपका वर्क होगा, हर बार जो वर्क होगा वो आपका सेम वर्क आएगा, चाहे पाथ आप कौन सा भी चूज करें। ओके, सो कंजर्वेटिव फोर्सेज आर दोज फोर्सेज whose work done is path independent, जिनका जो वर्क डन जो है वो पाथ इंडिपेंडेंट हो। ओके, दिस काइंड ऑफ वर्क ओनली डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पोजीशन। ये जो वर्क डन जो होता है वो केवल और केवल आपका इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड करता है। ओके, नाउ व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस कंजर्वेटिव फोर्स हियर, why we are discussing this conservative forces here? So dear students, because आपने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा होगा कि जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो भी कैसा फोर्स है, एक मेरा कंजर्वेटिव फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है। That means we have some similarities between the gravitational force and electrostatic force, और उन्हीं सिमिलरिटीज़ को बच्चा पार्टी हम लोग यूटिलाइज करेंगे और हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नाम है बहुत ही प्यारा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ओके, सो कंजर्वेटिव फोर्सेज आर दोज फोर्सेज जिनका वर्क डन जो है वो पाथ इंडिपेंडेंट हो। एग्जाम्पल क्या हो गया आपका, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स एंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आपने एक बात और पढ़ा है लास्ट क्लास में, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? सबने 11th में पढ़ा होगा। क्या पढ़ा 11th में? देखिए, सपोज करिए ये आपका कोई मास m है एंड इनिशियली इट इज़ प्लेस्ड एट पॉइंट A, एंड इसको जो है मुझे इस पॉइंट B पर लेके जाना है, इसको जो है मुझे इस पॉइंट B पर लेके जाना है। एंड ये जो हाइट जो है बच्चों सपोज करो वो आपका h है। ओके, नाउ देखिए मुझे इस A पॉइंट से B पॉइंट में जाने में, A पॉइंट से B पॉइंट में जाने में कितना काम करना पड़ेगा, कितना काम मुझे करना पड़ेगा। ओके, मुझे कितना काम करना पड़ेगा वो मुझे फाइंड करना है। सो बच्चा पार्टी सब जानते होंगे कि वर्क डन क्या होता है। सर वर्क डन जो होता है वो मेरा F.S होता है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। ओके, मैंने भी मान लिया, चलो फोर्स और एस का आपका ये डॉट प्रोडक्ट होता है। नाउ लिसन, यहाँ पे फोर्स कौन सी लग रही है? सपोज करिए ये आपका पेन यहाँ पे रखा हुआ है। अब अगर इस पेन को मुझे ऊपर उठाना है तो मैंने कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, मैंने कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। यस, तो ये हमारी कौन सी फोर्स होगी आपकी? दिस फोर्स इज एक्सटर्नल फोर्स। इस फोर्स को हम बोलेंगे एक्सटर्नल फोर्स। ओके, नाउ
सर आपने ये भी पढ़ा होगा कि अगर कोई जो है आपका ऑब्जेक्ट रखा हो तो हमेशा उसके नीचे क्या लगता है, ग्रेविटी लगता है। दैट मीन्स हमेशा डाउनवर्ड फोर्स लगता है एंड दैट डाउनवर्ड फोर्स इज mg, ग्रेविटेशनल फोर्स। दैट डाउनवर्ड फोर्स इज mg। ओके, नाउ इसके अगेंस्ट जो है वो हमने काम किया और हम इसको ऊपर लेके जा रहे हैं बाय अप्लाइंग एन फोर्स दैट इज एफ एक्सटर्नल फोर्स, जो मेरे द्वारा लगाया गया है। ठीक है, नाउ हम क्या कर रहे हैं, हम बच्चों यहाँ पे वर्क डन फाइंड कर रहे हैं। पहले हम फाइंड कर रहे हैं वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। हम लोग फाइंड कर रहे हैं वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। ओके, एक्सटर्नल फोर्स आपका यहाँ ऊपर की साइड है। नाउ लिसन, आपने देखिए वर्क डन के जो दो फॉर्मूले पढ़े होंगे। फर्स्ट एफ डॉट एस, दूसरा एफ डॉट डी आर, इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर। कौन कहाँ लगता है, कौन फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला कहाँ अप्लाई होता है? ये वाला जो फॉर्मूला है आपका तब लगता है जब प्यारे बच्चों मेरा फोर्स क्या हो, प्यारे बच्चों मेरा फोर्स क्या हो, कांस्टेंट फोर्स हो। और ये वाला मेरा फॉर्मूला लगता है जब फोर्स कैसा हो मेरा, जब फोर्स मेरा वेरिएबल हो। अब यहाँ पे फोर्स कैसा है मेरा, यहाँ पर फोर्स कैसा है मेरा, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर फोर्स आपका कांस्टेंट है कि वेरिएबल है। नाउ लिसन, सपोज करिए किसी टाइम बाद जो है आपका ये यहाँ पर आ चुका है, इधर ऐसे यहाँ पे आ गया है। नाउ डाउनवर्ड तो मेरा क्या लगेगा, हमेशा mg ही लग रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो फोर्स लगा mg, यहाँ भी वही फोर्स mg लग रहा है। तो क्या हर बार आपका फोर्स mg ही लग रहा है? तो क्या मेरा फोर्स कांस्टेंट हो गया? तो क्या मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लूँगा एफ डॉट एस वाला? क्लियर, क्या मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर लूँगा एफ डॉट एस वाला? क्यों कर पाया? बिकॉज फोर्स मेरा यहाँ पर कैसा है, कांस्टेंट फोर्स है। हर बार आपका mg ही लग रहा है, हर बार आपका mg ही लग रहा है। क्लियर? सो फॉर्मूला होता है मेरा एफ डॉट एस। ओके, नाउ हम क्या फाइंड कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स का फाइंड कर रहे हैं। ओके, बट बिफोर दैट लेट्स फाइंड वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। पहले हम कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा फाइंड कर लेते हैं, बिकॉज हियर दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स एंड दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। नाउ लिसन, डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हो? सो सर ये तो हमें पता है, दिस विल बी दिस एंड cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। ओके, नाउ आपका डिस्प्लेसमेंट कैसा है प्यारे बच्चों, आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो आपका डिस्प्लेसमेंट ऊपर है एंड फोर्स कैसा है आपका, डाउनवर्ड। तो दोनों के बीच एंगल कितने का हो गया, 180 डिग्री का हो गया। सो वी विल गेट नाउ फोर्स इज mg, कितना डिस्प्लेसमेंट लेना है अपने को, h करना है एंड cos ऑफ 180 डिग्री, सो दिस इज गोइंग टू बी माइनस ऑफ mgh। इज दैट क्लियर? माइनस ऑफ mgh। So work done by conservative force is minus mgh. Work done by conservative force is minus mgh. Why I am wasting so much time here? Because यही मेरा concept आगे यूज होने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अंदर भी। That's why I am investing time here. Okay, so work done by conservative force is minus of mgh. Okay, ठीक है भी। अब हमने क्या किया भी, एक्सटर्नल फोर्स भी हमने लेके जा रहा है। एक्सटर्नल फोर्स जो हमने लगाया एंड दैट फोर्स इज टेकिंग दिस मास अपवर्ड। ओके, नाउ अगर मैं इसको बहुत स्लोली ऊपर हटाता हूं, बहुत स्लोली मैं इसको ए से बी में लेके जाता हूं, तो स्लोली लेके जाने का मतलब क्या होगा, स्लोली लेके जाने का मतलब क्या होगा कि बच्चों जो आपका जो स्पीड जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। लिसन वेरी केयरफुली, जब मैं इसको बहुत स्लोली लेके जा रहा हूं तो स्पीड मेरा कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। देन एक्सेलरेशन विल बी व्हाट, जीरो। देन एक्सेलरेशन विल बी जीरो। और अगर एक्सेलरेशन जीरो हो जाए तो मेरा नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मेरा नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। और अगर नेट फोर्स जीरो है तो बच्चों क्या मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि एफ एक्सटर्नल जो है वो इक्वल है मेरा mg के, एफ एक्सटर्नल जो है वो मेरा mg के इक्वल हो जाएगा। यस, तो यहाँ पे आपका एक स्टार मार्क है। ये कब होगा, जब इसको मैं बहुत स्लोली लेके जा रहा हूँ।
जब मैं इसको स्लोली लेके गया तो स्पीड मेरा लगभग कांस्टेंट रहा, एक्सेलरेशन मेरा जीरो, नेट फोर्स जो है वो मेरा जीरो हो गया। दैट मीन्स जब आप इसको ऊपर लेके जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये इसका जो एफ एक्सटर्नल जो है वो आपका लगभग इक्वल हो रहा है mg के। मानता हूं थोड़ा सा आपको ज़्यादा करना पड़ेगा तभी तो आप उसको ऊपर उठा के लेके जाओगे, बट लगभग जो है आपका वो सेम हो जाएगा। ओके, ऑलमोस्ट आपका सेम हो जाएगा। ओके, नाउ लिसन, नाउ आई एम फाइंडिंग वर्क डन बाय दिस एक्सटर्नल फोर्स। ये एक्सटर्नल फोर्स जो है वो आपका कितना काम करेगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, दिस टाइम आपका फोर्स किधर है, ऊपर की तरफ है एक्सटर्नल फोर्स, एंड आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी कैसा है, ऊपर की तरफ है। तो थीटा क्या होगा मेरा, जीरो, थीटा विल बी जीरो। सो फोर्स मेरा mg और आई कैन राइट एफ एक्सटर्नल डॉट एस, ये बनेगा। नाउ दिस टू आर ऑलमोस्ट सेम, सो mg डिस्प्लेसमेंट आपका h है एंड कोस जीरो, सो दिस इज गोइंग टू बी mgh। ओके, सो बच्चा पार्टी हमने वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स निकाला, हमने वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स निकाला। यहाँ पे आपका एक स्टार मार्क है एंड दैट स्टार मार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वो स्टार मार्क क्या है कि आप जो है इसको बहुत ही स्लोली लेके जाओगे, बहुत ही आप इसको स्लोली लेके जाओगे। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब आपने लास्ट ईयर ये भी पढ़ा होगा क्या कि वर्क डन की पोटेंशियल एनर्जी, ये जो आपका वर्क जो आया, ये mgh जो आया है, ये जो आपने वर्क जो किया mgh, यही मेरा पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। यही मेरा इस m मास की ऑब्जेक्ट में एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। यही मेरा पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। सो डेल्टा यू जो है बच्चों वो मेरा इक्वल होता है माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, दिस इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अब इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आएगा बिकॉज ऐसे ही हमारा पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस डिफाइन हुआ है। पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस जो है वो हमेशा इक्वल होगा नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, या फिर डेल्टा यू जो है वो आपका इक्वल हो जाएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ओके, दिस इज ऑलवेज वैलिड, ये आपका ऑलवेज वैलिड है। और यहाँ पर मेरा एक स्टार मार्क लगेगा एंड वो स्टार मार्क क्या है कि आपने जो है वो ऑब्जेक्ट को बहुत धीरे धीरे लेके जाना है सो दैट उसमें कोई एक्सेलरेशन ना आए। ओके, तो अगर ऐसा होगा बच्चों, अगर ऐसा होगा तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो है वो मेरा इक्वल हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस जो होता है वो इक्वल होता है मेरा नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स और इक्वल्स टू वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। दिस इज ऑलवेज वैलिड वेयर दिस इज, whereas this has some certain conditions। कंडीशंस क्या है, आप उसको बहुत धीरे धीरे लेके जाएंगे। ओके, सो बच्चा पार्टी माइनस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा हमारा काम कितना हुआ था, माइनस mgh हुआ था। सो दिस इज mgh, दिस इज योर mgh। और यही आपने पढ़ा था कि पोटेंशियल एनर्जी जो होता है उसका फॉर्मूला मेरा mgh होता है कि नहीं? यही पढ़ा था आपने, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh। तो ऐसे जो है वो आपका ये फॉर्मूला बना था, ऐसे आपका ये वाला फॉर्मूला बना था। ओके, सो पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस जो होता है वो मेरा क्या आ गया बच्चा, mgh आ गया। नाउ दिस इज, हमेशा डिफरेंस क्या होता है मेरा, फाइनल माइनस इनिशियल। सो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इक्वल्स टू mgh। ओके, और बच्चों हम लोग यहाँ पे एक अजम्पशन लेते हैं कि देखिए ग्राउंड पे जो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो मेरा जीरो होता है। सो दिस इज UF इक्वल्स टू mgh, UF इक्वल्स टू mgh।
और जिसको आपने बोला कि किसी भी पॉइंट पे आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, दिस विल बी mgh। ओके, नाउ एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर मैं ब्रॉडर सेंस की बात करूं तो कभी भी आपका पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिफाइन नहीं होता। हमेशा आपका पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस डिफाइन होता है, हमेशा पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस आएगा। बट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक रेफरेंस मान लेते हैं। हमने यहाँ पे रेफरेंस माना कि ग्राउंड पे मेरा पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0, तो वहाँ से मैंने इस बी पॉइंट के ऊपर का पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लिया एंड दैट इज mgh। इज दैट क्लियर? तो अगर आपको यहाँ तक पक्का समझ आ गया है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड आप अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। सो बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी जो होता है डिफरेंस वो हमेशा इक्वल होता है माइनस ऑफ mgh के, और इसी बात को हम लोग यूज़ करने वाले हैं हमारे चैप्टर के अंदर भी। इसी सेम बात को हम लोग यहाँ भी यूज़ करने वाले हैं, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो भी मेरा कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है। ओके, सो व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स डज वर्क अगेंस्ट एनी कंजर्वेटिव फोर्स, किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहा है, लाइक जब हमने देखा यहाँ पर mg ऊपर जो है आपका F एक्सटर्नल आया तो इसके अगेंस्ट काम कर रहा है। यस, सो इन मूविंग ए बॉडी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट वेरी स्लोली, बहुत धीरे धीरे, then that work gets stored as potential energy। तो ये जो मेरा एक्सटर्नल फोर्स जो काम करेगा वही मेरा क्या बन जाता है, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस बन जाता है, वही मेरा एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है उस बॉडी के अंदर, वही मेरा पोटेंशियल एनर्जी के स्टोर हो जाता है उस बॉडी के अंदर। सो आई होप दिस स्टेटमेंट इज क्लियर टू ऑल। नाउ इसी स्टेटमेंट को बच्चा पार्टी हम लोग आगे यूटिलाइज करेंगे। तो चलिए आगे फिर हम लोग बात करते हैं हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर डिस्कसिंग दैट कंजर्वेटिव फोर्स concept, now we are in position to learn about इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। सो बच्चों, इस क्लास के बाद जहाँ भी मैं पोटेंशियल एनर्जी वर्ड बोलूँगा उसका मतलब होगा कि वो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ही होने वाला है। ओके, चलिए, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमारा कैसे डिफाइन होता है, पोटेंशियल एनर्जी जो है हमारा कैसे डिफाइन होता है। सो मैं पहले ही आपको बोल देता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आपका सिंगल चार्ज का डिफाइन नहीं होगा, नॉट डिफाइन फॉर अ सिंगल चार्ज। सिंगल चार्ज के लिए जो है कोई भी आपका पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इसको भी आप समझ जाएंगे। हमेशा पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आपका डिफाइन होता है फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, दैट मीन्स मोर देन वन चार्ज। ऑलवेज मोर देन वन चार्ज के लिए ही आपका पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होगा, सिंगल चार्ज के लिए डिफाइन नहीं होगा। ओके, सो चलिए स्टार्ट कर। ओके, सो बच्चा पार्टी देखिए, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का। सो उसके लिए सपोज करिए कि देयर इज अ चार्ज प्लस क्यू, देयर इज अ चार्ज प्लस क्यू प्लेस्ड एट एनी पॉइंट, लेट्स सपोज सी। प्लस क्यू चार्ज जो यहाँ पे रखा हुआ है। अब बच्चा पार्टी इस प्लस क्यू का जो है क्या होने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनने वाला है चारों तरफ। इस प्लस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका चारों तरफ बनने वाला है। ओके, नाउ उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई मेरा चार्ज टेस्ट चार्ज है, स्मॉल टेस्ट चार्ज है क्यू। क्यू इज योर टेस्ट चार्ज। ओके, सो वी आर कंसिडरिंग अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू प्लेस्ड एट सी, एंड इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। नाउ वी आर ब्रिंगिंग ए टेस्ट चार्ज क्यू फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। हम इस क्यू को जो है वो ए से बी में लेके आ रहे हैं, इस ए से हम इसको बी में लेके आ रहे हैं, वेरी स्लोली, बहुत स्लोली लेके आ रहे हैं। ओके, समझ गए भी। देखिए, इस क्यू चार्ज का जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ऐसे चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा।
एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपका हर जगह फैला रहता है, इन्फिनिटी तक फैला रहता है। तो ये Q जो आपका टेस्ट चार्ज है वो कहाँ रखा हुआ है आपका, वो आपका इस प्लस Q बड़े वाले चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। और वहाँ से हम जो इसको A पॉइंट से B पॉइंट में लेके आ रहे हैं वो भी वेरी वेरी स्लोली हम लोग लेके आ रहे हैं। नाउ लिसन, टेस्ट चार्ज को हम लोग पॉजिटिव मानते हैं। सो बच्चों ये भी पॉजिटिव एंड ये भी आपका पॉजिटिव, तो ये इसको क्या करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको उधर भेजेगा, ठीक है। बट लिसन, इस Q पे है एक रिपल्सिव फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, बट स्टिल वी वांट टू टेक दिस फ्रॉम A टू B, फिर भी हम इसको पॉइंट A से B में लेके जा रहे हैं। तो क्या मुझे कुछ काम करना पड़ेगा, क्या मुझे कुछ काम करना पड़ेगा अगेंस्ट दिस रिपल्सिव फोर्स? यस करना पड़ेगा, यस करना पड़ेगा। सो हमने जो है इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट में एक काम किया एंड दैट वर्क विल बी द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। हमने एक फोर्स लगाया एंड वो फोर्स जो है उसके अगेंस्ट काम करेगा। किस अगेंस्ट काम करेगा? वो जो है आपका कंजर्वेटिव फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट काम करेगा। समझे? ये आपका Q है, यहाँ पर इधर जो है वो आपका F इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। अब इसको मुझे A से B में लेके जाना है, तो यहाँ बच्चों मैं क्या लगाऊंगा? एक्सटर्नल फील्ड लगाऊंगा, F एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा। F एक्सटर्नल जो है मुझे यहाँ पर लगाना पड़ेगा। ओके, सो बच्चा पार्टी bring Q, this is your small positive test charge. To bring Q, small positive test charge from A to B, from A to B, from A to B, we have to do some work against the repulsive force, against the repulsive force. We have to do some work against the repulsive force. रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट में हमें कुछ काम करना पड़ेगा। एंड बच्चों कितना काम करना पड़ेगा क्या मैं फाइंड कर सकता हूं? यस, आई कैन फाइंड दैट। कैसे फाइंड करेंगे देखिएगा। सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स in bringing the charge Q from point A to B. In bringing the charge from point A to B, this will be what? This will be F external dot dr vector. सर ये क्या लिखा आपने? अभी बताएंगे बच्चों ये हमने क्या लिखा है। देखिएगा, सुनिए, वर्क डन आप कैसे फाइंड करते हो? वर्क डन जो है वो या तो आपका F डॉट एस होता है या फिर आपका F डॉट डी आर का इंटीग्रेशन होता है। नाउ F डॉट एस कब लगाते हो आप? जब आपका फोर्स कैसा हो? कांस्टेंट फोर्स हो। एंड जब आपका फोर्स वेरिएबल हो बच्चा पार्टी, तो उस टाइम हम लोग कौन सा लगाते हैं? उस टाइम हम लोग F डॉट डी आर लगाते हैं। तो यहाँ मैंने ये क्यों लगाया? बिकॉज यहाँ पर जो मेरा फोर्स है वो कैसा है? वेरिएबल फोर्स है। कैसे पता चला कि वेरिएबल फोर्स है? देखिएगा, बिकॉज देखिए यहाँ पे आपका फोर्स कौन सा लग रहा है? यहाँ पर जो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके इक्वल होता है? K Q1 Q2 अपॉन R के इक्वल होता है। दैट मीन्स ये R स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये मेरा किस पे डिपेंड कर रहा है? ये मेरा डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है। R क्या होता है आपका? डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। नाउ लिसन, इनिशियली आपका पॉइंट A यहाँ पर था। देयर इज सम इंटरमीडिएट पॉइंट, लेट्स सपोज A डैश। तो जब ये Q मेरा यहाँ पे आ गया तो मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा? K कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन इस दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, यही होगा ना। कुछ टाइम बाद ये जो है आपका सपोज करिए यहाँ पे आ गया Q, तो अब मेरा इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या लगेगा? K
कैपिटल Q इंटू स्मॉल q डिवाइडेड बाय यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस जो है वो आपका हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है, डिस्टेंस जो है आपका हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है। बिकॉज ये अगर मैं यहाँ लूँ तो इन पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस अलग है, यहाँ पर अलग डिस्टेंस है, यहाँ पर अलग डिस्टेंस है। तो हर पॉइंट पे आपका फोर्स कैसा है, वेरिएबल फोर्स है। तो अगर फोर्स मेरा वेरिएबल तो मैं वर्क डन कैसे निकालूंगा, F डॉट डी आर करके जो है मैं वर्क डन निकालूंगा। एंड बच्चों आपको पता ही होगा हमने यहाँ पर कुछ अजम्पशंस लिए हैं, अजम्पशंस ना बोल के हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स नोट करेंगे। पहला पॉइंट क्या है कि ये जो मेरा Q जो चार्ज है, ये जो मेरा टेस्ट चार्ज है, इसको हम लोग बहुत स्लोली लेके आ रहे हैं। Q इज ब्रॉट वेरी स्लोली। वाई वी आर टेकिंग इट वेरी स्लोली, बिकॉज जब मैं इसको बहुत धीरे धीरे लेके आ रहा हूं तो वहां पर क्या होगा, वहां पर बच्चों ये होगा कि देखिए इसका जो स्पीड जो है या फिर इसका जो वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। अगर इसका वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो बच्चा पार्टी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। दैट मीन्स नेट फोर्स इस Q चार्ज पे ज़ीरो हो जाएगा। तो अगर आपका नेट फोर्स ज़ीरो है, इट मीन्स यू कैन से कि F एक्सटर्नल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो मेरा इक्वल है F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के मैग्नीट्यूड के। तो पहला पॉइंट हम यहाँ पर ये नोट करेंगे, इस Q चार्ज को बहुत स्लोली लेके आ रहा हूँ सो दैट इसका एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाए, नेट फोर्स इस पे ज़ीरो हो जाए और एक्सटर्नल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो मेरा इक्वल हो जाए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो जाए। ओके, नाउ दूसरा हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि देखिए जो मेरा Q जो है वो वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड का है। Q जो है उसका वैल्यू बहुत छोटा वैल्यू है। वाई इसका वैल्यू बहुत छोटा है बिकॉज हमने पहले भी पढ़ा है टेस्ट चार्ज को हम लोग हमेशा छोटा मान के चलते हैं सो दैट इसके द्वारा जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस चार्ज के कॉन्फ़िगरेशन को अफेक्ट ना करे, वो इस चार्ज की कॉन्फ़िगरेशंस को अफेक्ट ना करे। दैट्स वाई वी टेक द टेस्ट चार्ज वेरी स्मॉल। ओके, सो दीज आर द टू रिमार्क्स दैट वी हैव टेकन हियर। Now F external dot dr। Now बच्चों F external जो है लगभग मेरा इक्वल है F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। थोड़ा सा आपको ज़्यादा लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा। वाई, बिकॉज आप इसके अगेंस्ट काम कर रहे हो ना, तो इधर आप कैसे जा पाओगे जब एक्सटर्नल जो है आपका थोड़ा सा ज़्यादा हो, बट ऑलमोस्ट सेम। ओके, ऑलमोस्ट सेम रखेंगे हम लोग। क्लियर है, हम लोग इसको ऑलमोस्ट सेम रखेंगे। सो ऑलमोस्ट दोनों आपका सेम है, इनका मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन क्या होगी इनकी, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन होगी। जस्ट इनकी डायरेक्शन जो है वो कैसी होगी, अपोजिट होगी। सो बच्चों पार्टी क्या मैं लिख सकता हूँ, F एक्सटर्नल को मैं लिख सकता हूँ क्या, F इलेक्ट्रोस्टैटिक डॉट डी आर वैक्टर का नेगेटिव लिख सकता हूँ, येस और नो, येस लिख सकता हूँ। बिकॉज F एक्सटर्नल फील्ड इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ F इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। क्लियर। सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो है वो हमारा आ चुका है A to B इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम A to B हमारा आ चुका है नेगेटिव ऑफ A to B F इलेक्ट्रोस्टैटिक डॉट dr। नाउ क्या यही मेरा पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, यस। जो एक्सटर्नल फोर्स द्वारा जो काम किया जाता है वही मेरा पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो यही हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, यही हमारा जो है वो डेल्टा U बन जाएगा, यही हमारा डेल्टा U भी बन जाएगा। ओके, सो डेल्टा U हमारा यहाँ से क्या आ गया, डेल्टा U इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ A to B F डॉट dr का वेक्टर। नाउ चेंज क्या होता है, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है। सो दिस इज फाइनल माइनस इनिशियल FE डॉट dr वेक्टर। अब हमेशा हमारा पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकलता है।
बट अगर अपने को एक पॉइंट के ऊपर चाहिए होगा तो हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, किसी एक को जो है वो हम लोग रेफरेंस मान लेंगे। सो बच्चा पार्टी हम लोग क्या मानते हैं कि लेट्स अज्यूम Q is initially at infinity. Q is initially at infinity and potential energy at infinity equals to 0. ये हमने assumption लिया है। सो ये क्या बनेगा, U फाइनल मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट B माइनस U इन्फिनिटी इक्वल्स टू ये ओके। नाउ U इन्फिनिटी क्या है आपका 0, U इन्फिनिटी आपका 0 है। तो बच्चों मेरे पास क्या बन गया, मेरे पास ये बन गया कि UB जो है वो इक्वल आ जाएगा माइनस F इलेक्ट्रोस्टैटिक डॉट DR फ्रॉम, अच्छा ए तो मेरा इन्फिनिटी हो गया, इनिशियल इन्फिनिटी पे है, यस, फ्रॉम इन्फिनिटी टू B. दिस इज योर potential energy at any point B. This is your potential energy at any point B. Okay, so please pause the video and note it. Now dear students, हम potential energy कैसे define करेंगे? Okay, so देखिए potential energy of charge Q, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज Q एट ए पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर मेरा पोटेंशियल एनर्जी का जो वैल्यू है वो क्या होगा। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज Q एट ए पॉइंट इन प्रेजेंस ऑफ फील्ड ड्यू टू एनी चार्ज कन्फिग्रेशन। सो आई थिंक मैंने आपको पहले बताया था कि देखिए किसी भी सिंगल चार्ज के जो है वो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होता। पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। दो चार्ज आपके कम से कम होने ही पड़ेंगे, दो चार्ज आपके जो कम से कम होने ही पड़ेंगे। तो वही हमने लिखा है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज Q एट अ पॉइंट इन प्रेजेंस ऑफ फील्ड ड्यू टू एनी चार्ज कन्फिग्रेशन। तो जो हमने अभी जो केस लिया, हमने बच्चों उस Q पर पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किया है ना, इस B पॉइंट पर हमने पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू निकाला है एंड यहाँ पर मैंने चार्ज क्या रखा, Q रखा है। और बच्चा बड़ी एक चार्ज और था, वो चार्ज क्या था, मेरा Q था, और इसका जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ था। समझ गए? तो हमेशा जो सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए डिफाइन होगा। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज Q एट एनी पॉइंट B विच इज प्लेस्ड इन एनी एक्सटर्नल फील्ड is the work done by the external force, is the work done by the external force। external force क्या होता है, equal and opposite to the electrostatic force in bringing the charge Q from infinity to that point very slowly without acceleration, okay। so I think this is the डेफिनेशन एंड आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि कैसे जो है मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगा, कैसे मैं किसी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालूंगा। और यही बात आपको यहाँ से भी नज़र आ रही होगी कि पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट B इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q फ्रॉम इन्फिनिटी से कहाँ पर लेके आना है, उसको B पर लेके आना है। एंड दिस इज इक्वल्स टू वोट F एक्सटर्नल डॉट DR दिस, एंड कहाँ से कहाँ ला रहे हो आप इसको, आप इन्फिनिटी से B लेके आ रहे हो, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो माइनस ऑफ इन्फिनिटी टू B F इलेक्ट्रोस्टैटिक डॉट DR। सारे सही हैं, ओके। आई होप ये जो है आपको डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा, ओके। नाउ अब बच्चा पार्टी अब जो है वो हम लोग फाइंड करेंगे इसका फॉर्मूला कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आएगा, व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, ओके। चलिए नाउ वी विल डिफाइन द फॉर्मूला, फाइंड द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ओके गाइस। चलिए let's consider there is a charge plus Q placed at some point A here, and we have to find
द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट P। क्लियर? देयर इज अ चार्ज Q प्लेस्ड एट पॉइंट A। इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है और हमें इस पॉइंट P के ऊपर जो है बच्चों पोटेंशियल एनर्जी का जो हमने वैल्यू फाइंड करना है। ओके, सो कैसे करेंगे? देखिए, हम क्या करेंगे, हम भागते भागते इन्फिनिटी पर जाएंगे, हम भागते भागते इन्फिनिटी पर जाएंगे और इन्फिनिटी से जो है बच्चों मैं इस Q चार्ज को जो है यहाँ लेके आऊँगा, मैं इसको इस पॉइंट P पर लेके आऊँगा। कैसे लाऊंगा इसको? मैं वेरी स्लोली लेके आऊँगा। कंसेप्ट समझ गए? हमारा जो रिलेशन था वो इसको याद रखना। पोटेंशियल एनर्जी जो है कैसे आता है? पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P। कैसे? वेरी वेरी स्लोली विदाउट एक्सेलरेशन। ठीक है, डेफिनेशन आपको याद होगी ना? वही डेफिनेशन हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं कि मैं भागता भागता इन्फिनिटी पर जाऊंगा, वहां से मैं Q चार्ज को उठाता हुआ इस पॉइंट P पर लेके आ जाऊंगा और कैसे लाऊंगा उसको? मैं बहुत बहुत स्लोली लेके आऊंगा। अब सेम वही हम लोग बोलने वाले हैं क्या कि देखिए इधर जो है एक फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो उसके अगेंस्ट मुझे काम करना पड़ेगा। दैट मीन्स मुझे कुछ यहाँ पर एक एक्सटर्नल लगाना पड़ेगा एंड जो मेरा एक्सटर्नल फोर्स जो होगा वो लगभग मेरा किसके इक्वल होता है? वो मेरा लगभग जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल होता है। ओके, ये सब आप पता है, हमने पहले भी इसको डिस्कस कर लिया। ओके, नाउ वी आर फाइंडिंग द पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट P। सो बच्चा बॉडी जो हमारा फॉर्मूला निकल के आएगा दैट इज KQQ अपॉन R। हमारे पास ये एक शानदार सा फॉर्मूला निकलेगा कि पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट P जो है वो होने वाला है KQQ अपॉन R। कैसे आएगा जरा हम लोग इसकी बात करते हैं। देखिए, सो हमें क्या फाइंड करना है बच्चों? हमें फाइंड करना है डेल्टा U। तो डेल्टा U क्या हो जाएगा मेरा? U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो फाइनल क्या है मेरा? पॉइंट P माइनस इनिशियल क्या है मेरा? इन्फिनिटी। एंड दिस विल बी वॉट? वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू P। कैसे? वेरी वेरी स्लोली। ओके, नाउ U इन्फिनिटी क्या होता है मेरा? 0। तो बच्चों मेरे पास UP क्या आ गया? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P। क्लियर टू एवरीवन? मैंने कुछ रॉकेट साइंस यहाँ पे यूज़ नहीं किया, जो हमने अभी तक पढ़ा वही हमने यहाँ पे लिखा है। अब सुनिए, अब देखिए बच्चों, इन्फिनिटी से P आने में एक दिक्कत है। वो दिक्कत क्या है? हम देखिए, जब हम लोग वर्क निकालेंगे तो हमें एक डिस्टेंस फोर्स का जरूरत पड़ेगा ना। एंड फोर्स क्या होता है मेरा? यहाँ पर वेरिएबल फोर्स होता है। एंड फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? इधर KQ1 Q2 बाई R स्क्वायर होगा। तो डिस्टेंस आने वाला है ना। सो जब इनिशियल पॉइंट आपका इन्फिनिटी पर है बच्चों, तो आपके पास इस पॉइंट A से इस Q का जो है वो क्या नहीं होगा? डिस्टेंस नहीं होगा। तो हम लोग एक काम ये करते हैं कि देखिए, मैं इन्फिनिटी से P में ना जाके मैं इसको P से इन्फिनिटी में लेके चला जाता हूं। देखो बहुत सुंदर है। कैसे? एक बहुत प्यारा सा कंसेप्ट है यहाँ पे। बिकॉज मेरा फोर्स क्या है? मेरा यहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स है। तो बच्चों जब आपका फोर्स कंजर्वेटिव होना तो बहुत ही शानदार सा कंसेप्ट निकल के आता है कि वर्क डन बाय द कंप्लीट साइकिल जो है आपका 0 होता है। वर्क डन बाय द कंप्लीट साइकिल जो आपका 0 हो जाता है। दैट मीन्स वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी से P जो है वो प्लस वर्क डन फ्रॉम P टू इन्फिनिटी जो है वो आपका इक्वल हो जाएगा 0 के। तो यहाँ से प्यारे बच्चों वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स फ्रॉम P टू इन्फिनिटी जो वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव ऑफ उल्टा लिख दिया मैंने। फ्रॉम इन्फिनिटी टू P जो है वो आपका हो जाएगा नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स फ्रॉम P टू इन्फिनिटी। समझे?
मैं इन्फिनिटी से p में वर्क डन ना निकाल के मैं p से इन्फिनिटी में वर्क निकाल लूँगा, सो दैट मेरा जो फॉर्मूला जो है वो ईजी बन जाए। क्लियर हुआ ये बात? ओके ये किसका कंसेप्ट था? ये आपका वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स का कंसेप्ट था कि पूरी साइकिल में जो आपका वर्क डन जो है वो आपका जीरो होगा। ओके सो आई एम राइटिंग हियर कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी जो है प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम पी टू इन्फिनिटी जो है वो आपका ज़ीरो हो जाएगा। सो फ्रॉम देयर यू कैन फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल from infinity to p, this will be equals to this. ओके सो बच्चा पार्टी देखिए हमें ये चाहिए, तो यहाँ से मेरा पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट p क्या बन जाएगा? दिस विल बी नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स फ्रॉम p टू इन्फिनिटी। समझ गए? हमें इन्फिनिटी से इसको यहाँ लेके आना है, बट मैं एक काम करता हूँ, मैंने यहाँ पे एक ट्रिक यूज़ किया कि मैं इन्फिनिटी से p में ना ले जाके मैं इसको p से इन्फिनिटी में लेके चला जाऊँगा। ओके सो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट p विल बी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इन टेकिंग द चार्ज q फ्रॉम p टू इन्फिनिटी। तो यहाँ तक आप इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। समझ गए? ओके नाउ आपके मन में एक डाउट आ रही होगी, क्या कि सर p से इन्फिनिटी में तो ये अपने आप चला जाएगा, हमें काम करने की क्या ज़रूरत है? भी देखो अगर मैं इसको p से इन्फिनिटी लेके जाऊं तो अपने आप चला जाएगा ना। क्यों? बिकॉज ये वाला इस पर रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है, तो ये तो एकदम फास्ट जूम इन्फिनिटी पे चला जाएगा। अरे वही तो हमें नहीं करना, हमें इसको बहुत ही स्लोली लेके जाना है। तो अगर मुझे इसको बहुत ही स्लोली लेके जाना है तो एक एक्सटर्नल फोर्स हमने लगाया हुआ है ना, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स हमने लगाया तो है, तो क्या ये फास्ट जाएगा या फिर बहुत धीरे धीरे जाएगा? आपका p से इन्फिनिटी में वेरी स्लोली ही जाएगा फ्रॉम p टू इन्फिनिटी। ओके सो यूपी जो है वो हो जाएगा मेरा माइनस ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन टेकिंग द चार्ज p फ्रॉम q फ्रॉम p टू इन्फिनिटी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? नाउ सो वी आर नाउ फाइंडिंग वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स फ्रॉम p टू इन्फिनिटी। सो बच्चों दिस विल बी फ्रॉम p टू इन्फिनिटी। ओके दिस विल बी f external dot dr vector, f external dot dr vector। वेरी गुड। चलिए सो मान लीजिए ये आपका डिस्टेंस r है, फोर्स कैसा है मेरा? वेरिएबल फोर्स है, तो हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। यस हमें यहाँ पर जो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सो बच्चा बड़े लेट्स टेक एन इंटरमीडिएट पॉइंट। यहाँ पर मैंने कोई इंटरमीडिएट पॉइंट मान लिया और जो यहाँ से जो है आपका x डिस्टेंस पर है और इसमें जो है डिस्प्लेसमेंट हमने कर दिया dx, जो हमने डिस्प्लेसमेंट कर दिया। क्लियर? एक इंटरमीडिएट पॉइंट माना हमने p डैश, बिकॉज ये फोर्स मेरा वेरिएबल है तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग लिमिट लगाते हैं। तो लिमिट हमारा कहाँ से कहाँ लग रहा है? फ्रॉम p टू इन्फिनिटी लग रहा है। ओके सो हमने एक इंटरमीडिएट पॉइंट मान लिया और उसको dx, बिकॉज फोर्स आपका वेरिएबल है तो हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। नाउ लिमिट कहाँ से कहाँ लगेगी? पॉइंट P जो है वो मेरा इस Q से कितना डिस्टेंस दूर है? R पर है, और इन्फिनिटी जो है वो तो मेरा इन्फिनिटी पर ही है। नाउ डॉट है ना बच्चों, ये डॉट है। सो डॉट क्या होता है मेरा कि इसका मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ थीटा। नाउ लुक F एक्सटर्नल क्या हो जाएगा आपका इस पॉइंट P डैश पर? दिस विल बी क्या? Q अपॉन एक्स स्क्वायर, बिकॉज डिस्टेंस क्या है इस पॉइंट P डैश का? एक्स डिस्टेंस है बच्चों, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया dr वेक्टर।
तो डी आर वैक्टर का डिस्प्लेसमेंट कितना किया आपने, डी एक्स डिस्प्लेसमेंट किया है। एंड कोस ऑफ थीटा, थीटा क्या है देखिएगा ध्यान से भी, डी आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इधर है, आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इधर है, और एक्सटर्नल फोर्स किधर लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स आपका इधर लग रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना। सो डी आर वैक्टर एंड एफ एक्सटर्नल में कितने डिग्री का एंगल है आपका, 180 का है। सो दिस इज cos ऑफ 180 डिग्री एंड cos 180 इज -1। सो माइनस जो है आपका बाहर आ जाएगा, साथ में के क्यू क्यू भी बाहर आ जाएगा, एंड वी विल गेट आर से इन्फिनिटी 1/x² इंटू डी एक्स। सो माइनस के क्यू क्यू, दिस इज -1/x एंड आर से इन्फिनिटी। ओके, नाउ सिंपली पुट द अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट। सो जब मैं यहाँ पे अपर लिमिट पुट करूँगा, सो माइनस के क्यू क्यू माइनस का 1/∞ माइनस ऑफ -1/r। क्लियर, सब चंगा सी, यस सब चंगा सी। देखिए सो माइनस ऑफ के क्यू क्यू 1/∞, दिस विल बी 0 प्लस 1/r। ओके, सो हमारे पास क्या आ गया, माइनस के क्यू क्यू अपॉन आर आ गया, और ये किसकी वैल्यू है, ये आपकी वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन टेकिंग द चार्ज फ्रॉम पी टू इन्फिनिटी है। ओके बच्चा बाडी, बट मेरा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, नेगेटिव ऑफ इसका नेगेटिव होगा, यस और नो, यस इसका नेगेटिव होगा। सो U at P is minus of work done by external force in taking the charge from P to infinity. So negative of minus KQQ upon R. This is also negative. ओके, सो माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, और मेरे पास प्यारा सा फॉर्मूला आ गया KQQ अपॉन R. This is the formula for potential energy at any point P. ये आपका फॉर्मूला है potential energy at any point P का, समझ गए। इस पॉइंट P पर आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। सो बच्चा बॉडी हमने क्या किया, हम इन्फिनिटी पे गए, वहाँ से एक चार्ज को उठा के इस पॉइंट P पे लेके आए, हमें कुछ एक्सटर्नल फोर्स करना पड़ा, हमें कुछ एक्सटर्नल काम यहाँ पे करना पड़ा अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स। ओके, सो डेल्टा यू जो हमारा क्या बन गया, फिर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन टेकिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी। बट ये निकालना हमारा हार्ड होता है, सो हमने इसको उल्टा कर दिया, हमने इसको पी से इन्फिनिटी का निकाल दिया, एंड वो हमारा आया फिर माइनस के क्यू क्यू अपॉन आर। सो फॉर्मूला इज के क्यू क्यू अपॉन आर। ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे जो चार्ज जो है, चार्ज को हम बच्चों हमेशा विद साइन रखेंगे, चार्ज जो है वो हमेशा यहाँ पर विद साइन रखेंगे। ओके, याद रखना जब भी हम न्यूमेरिकल को सोल्व करें तो इस चार्ज को जो है वो हमेशा हम लोग विद साइन रखेंगे। और हमने यहाँ पे एक अजम्पशन और लिया है कि टेकिंग द पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी इक्वल्स टू 0। इन्फिनिटी पे जो है हमने पोटेंशियल एनर्जी को बच्चों 0 माना है। ओके, सो आई होप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का जो कंसेप्ट जो है, जो इसका डेरिवेशन जो है, वो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। सो अगर आपको समझ आ गया है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड आप अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। वन मोर थिंग, ये तो मेरा मेथड 1 था, इसको हम एक मेथड और करेंगे जब हम पोटेंशियल